उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 6 मई को चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव के साथ साथ नोटा का भी एक अपना अलग महत्व है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रामकृपाल त्यागी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं, उन्होंने नोटा के लिए जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। रामकृपाल जी, आपने नोटा के लिए परमिशन मांगी हुई है। मैंने तो नोटा की परमिशन पिछले विधानसभा चुनाव में भी लिया था और खागा विधानसभा में अपने स्रोतों से 1 महीने प्रचार किया था, हर गांव गया था और 4000 मत नोटा बटन में प्राप्त हुए थे। इस बार भी मैंने परमिशन के लिए अप्लाई किया है डीएम साहब के यहाँ। अगर 4-6 दिन मुझे इजाज़त मिल जाती है तो संसदीय क्षेत्र में फतेहपुर में मैं हर चौराहे चट्टी पर पहुंचकर अपने स्रोतों से नोटा के संबंध में जानकारी दूंगा। पिछले 2.5 वर्षों में मैंने माननीय चुनाव आयोग से पत्राचार किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत नोटा बटन की प्रचार की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की थी। मैंने 75 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, इनके निर्वाचन अधिकारियों को आरटीआई के तहत सूचना मांगी कि मान्यवर आप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में किन किन बातों से अवगत कराते हैं मतदाता को। अफसोस है कि किसी ने नोटा का प्रचार का जिक्र तक नहीं किया। साजिशन इस व्यवस्था को, नोटा प्रचार की व्यवस्था माप में संदेशा नहीं जाने दे रही। राजनीतिक पार्टियों का दबाव है। जहाँ तक मैंने देखा है कि मतदाता में जागरूकता की कमी नहीं है। आज आप 70 साल से देखिए, 3 पीढ़ियाँ मर गईं वोट देते हुए, तो ऐसी कोई कारण नहीं देखते कि जिससे अभी इसे जागरूकता की कमी है। हाँ, ये व्यवस्था से हताश और निरुपाय जरूर हुआ है। ये कुंठा का शिकार हुआ है, इसलिए वोट से इसका मन ऊब गया है। अगर इसे मजबूत विकल्प दिया जाए कि आप किसी को नहीं देना चाहते तो नोटा बटन दबाएं, तो मत का प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग खुद क्यों नहीं लेता है, मतलब प्रचार करने के लिए, जब तक ये जबकि ये गाइडलाइन में है नोटा का प्रचार करना। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2013 को देखा है। उसमें नोटा बटन के इम्प्लीमेंटेशन का आदेश ईवीएम मशीन में और बैलेट पेपर दोनों में है। और दूसरे बिंदु में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया निर्वाचन आयोग को कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम नोटा बटन के संदर्भ में माप में आयोजित करें। चुनाव आयोग ने इसे चतुरतापूर्ण ढंग से मतदाता जागरूकता में समाहित कर दिया। मतदाता जागरूकता अभियान इनका 2007 का है और नोटा बटन का जो निर्देश आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो 2013 का है। मैंने पत्राचार करके देखा है, इन्होंने लिखा कि उसका कोई खर्चा अलग से व्यवस्था नहीं है, हम इन नोटा का प्रचार इसी में करवा देते हैं। तो जब मैंने 75 जिले के निर्वाचन अधिकारी से पूछा कि आप क्या मतदाता को जागरूकता में बताते हो, तो किसी ने नोटा का जिक्र ही नहीं किया। तो अफसोसजनक तो मामला है। दबाव तो राजनीतिक पार्टियों का है। हमने माना है कि यहाँ पर लोकतंत्र झांसा है और यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ तथाकथित हैं। एक तरह से इस देश में गिरोहतंत्र चल रहा है। थोड़े से लोगों को यहाँ अर्हता प्राप्त है चुनाव लड़ने की। 70 लाख 75 लाख चुनाव खर्चा है। 10 करोड़ का आदमी खर्च करने का सामर्थ्य रखता है। कितने % आप मानेंगे? हम तो मानते हैं 5% से अधिक इस देश में 10 करोड़ के नहीं है। तो ये 95% कौन है? इनको पहचानना क्यों नहीं चाहते हैं? हम तो ये समझते हैं कि हम लोग तो अंग्रेजों के ट्रांसफर्ड गुलाम हैं और सत्ता जिनके हाथ में अंग्रेजों ने ट्रांसफ़र किया, इन्होंने आज तक अंग्रेजी कानून नहीं बदले। आप जवाब दें, कोई पार्टी दे दे हमें जवाब। जब आप अंग्रेजी कानून के कोड़े से आज हमें हाँक रहे हो, तो किस आज़ादी का और किस लोकतंत्र की आप बात करते हो? हमें समझाओगे नहीं क्या? तो हालात बड़े बीभत्स हैं। ये सैकड़ों बरस लगा देगी मशीनरी आवाज़ को दबाने में। इसलिए हमने अभियान छेड़ा है
कि व्यक्तिगत प्राणी से किसी कोने से वैचारिक क्रांति होनी चाहिए। दुनिया के 13 देशों में नोटा बटन है। नोटा बटन का अर्थ है कि इसमें जनता की ताकत मजबूत होगी। आज ये बेलौस हैं राजनीतिक पार्टियां, सरकार चलाने वाले बेलौस हैं, गैर जिम्मेदार हैं, जवाबदेह नहीं है, इनकी मशीनरी जवाबदेह नहीं है। तो जब जवाबदेह नहीं है तो उत्पीड़न, शोषण और अन्याय के अलावा मिल क्या रहा है? हम इसके खिलाफ अभियान छेड़ा है और जितने ही लोग अधिक जागरूक हो सके इस व्यवस्था को बदलने के लिए आए। आप कहते हो कि जो चुनाव का मानक आप रखे हो जीत का, कि जो सबसे ज़्यादा पाया वो जीत गया। कौन पाएगा सबसे ज़्यादा? आप जातियां गिनते हो, 8% फला जाति, 10% फला जाति, 12% अलग। आप टिकट देने के पहले पूछते हो कौन सी बिरादरी के हो, कितना हजार आपका वोट है। तो जातिवाद तो आ गया ना। तो जातिवाद सिस्टम में बोया गया, समाज में हम नहीं मानते जातिवाद है। नहीं तो ये जातिवाद के नाम पर राजनीति क्यों की जा रही है? इसलिए कि उसको रास्ता दिया गया है। जब वैधानिक रूप का रास्ता दे रखे हो कि जो सबसे ज़्यादा पाया वो जीत गया, तो ये संख्या बल आधारित चुनाव हो गया, तो इसमें तो लंठ भी जीत जाएगा। अरे भाई, का आपकी क्वालिटी क्या है? लंगड़ क्यों जीत जाएगा? सब 52,000 हम हैं इसलिए जीत गया, तो लंठ तो आ जाएगा। आपने टैलेंट कहाँ चयन किया? आपने लोकप्रियता कहाँ चयन किया? लोकप्रियता का आधार तो यह है कि पड़े हुए मतों का आधे से अधिक जो पावे वो जीता हुआ माना जाना चाहिए। और चुनाव खर्चा के लिए अपर मीडियम क्लास का स्तर आप रख लीजिए, 5 लाख 7 लाख रुपया रख लीजिए, सरकारी खजाने में जमा करा लीजिए। आज इंटरनेट का जमाना है। अब तो नहीं है कि रब्बा लेकर के और साफा बांध करके चलेंगे 5 दिन। तो इसके लिए चुनाव खर्चा को हैंडल अपने तरीके से आप करिए, लेकिन आपकी नीयत में खोट है। ये जो लोग व्यवस्था में हैं उस व्यवस्था को नहीं बदलना चाहते। इस व्यवस्था में थोड़े से लोग खुशहाल हैं, इसलिए ज़रूरत तो इस पब्लिक की है। इसलिए कि पब्लिक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने नोटा का अभियान छेड़ा है और इस पर मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से मेरी आवाज़ फैले, कहीं भी हो किसी कोने से ये जन क्रांति की बात फैलनी चाहिए। तो ये थे राम कृपाल त्यागी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने कहा नोटा का प्रचार जरूर होना चाहिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अपने सहयोगी शुभम मिश्रा के साथ विश्वदीपक अवस्थी, युगांतर प्रवाह, फतेहपुर।